हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर बेसिस फंक्शन। आज हम इसी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। कल मैंने आपको आपके रेफरेंस फॉर्मूला लिखवाए थे। क्यों लिखवाए थे? क्योंकि उनका यूज़ होने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने याद कर लिए होंगे कि उससे पहले मैंने आपको पूरा उनका सोल्यूशन भी कहते कि कैसे आपको रेफरेंस फॉर्मूले मिलते हैं। कल मैंने दोबारा से लिखवा भी दी जिनकी जरूरत है, जो आपको एक जगह लिखे होने चाहिए। सो आज का क्वेश्चन होने वाला, आज हम करने वाले हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट। तो इसका क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4 जे एन डबल डैश। डबल डैश का मतलब यानी कि एक टर्म को हमने पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, जे एन एक्स को हमने एक बार किया, फिर दोबारा भी उसको डिफरेंशिएट किया। जे एन डबल डैश एक्स का मतलब ये इज इक्वल्स टू जे एन माइनस 2 एक्स माइनस 2 जे एन एक्स प्लस 2 प्लस जे एन प्लस 2 एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला काम रेफरेंस फॉर्मूला। यहाँ पे कौन सा रेफरेंस फॉर्मूला लग सकता है? यहाँ पे रेफरेंस फॉर्मूला लगेगा हमारा थर्ड वाला। मैं आप लोगों को बताता ऐसे ही लिखूंगे, वी यूज थर्ड रेफरेंस फॉर्मूला हियर। इसी तरह से यहाँ पे ये लाइन लिखी जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं फ्रॉम रेफरेंस फॉर्मूला थर्ड रेफरेंस फॉर्मूला अब हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो थर्ड रेफरेंस फॉर्मूला हमारा क्या था? 2j n डैश x, 2a n डैश यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू जे एन माइनस 1 एक्स प्लस जे एन प्लस 1 एक्स। ये आपका होने वाला है क्वेश्चन। जी यहाँ पे माइनस होगा, ये रेफरेंस फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस टर्म को आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे हमारे पास जे एन डैश तो है, बट हमें चाहिए जे एन डबल डैश एक्स। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो और इसको एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 जे एन डबल डैश एक्स। यहाँ पर हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा? जे डैश एन माइनस 1 एक्स माइनस जे एन, यहाँ पे डैश आ जाएगा प्लस 1 एक्स। यहाँ पे आपको ये टर्म मिल रही होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपकी टर्म आई है इसमें इन्होंने हमें क्या कहा है? अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पर भी n माइनस 1 का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे आपको क्या पुट करना है? n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको n को पुट करना पड़ेगा, n को पुट कर दो n माइनस 1, तो कर सकते हैं ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑन पुटिंग ऑन इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर, ऑन पुटिंग n इक्वल टू n माइनस 1 पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा? 2j n माइनस 1 डबल डैश x इज इक्वल टू j डैश। अब यहाँ पे n माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? n माइनस 2। और यहाँ पे आप देखो n माइनस 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2 x माइनस, अब यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाता है? 0, तो यहाँ पे आ जाएगा j डैश n x। ये है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहीं पे हमें काम करना होगा। अब आपके पास कौन सी इक्वेशन? अब अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को इक्वेशन नंबर जो हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसमें पुट मत करो, सेकेंड इस वाली में नहीं, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो यहाँ पे ये वैल्यूज, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, ठीक है। रीजन मैं आपको बताऊंगी क्या। यहाँ पे आप लोगों ने पुट करी सेम ही रहा, n माइनस 1, हाँ ये सारी चीजें सेम ही, बस यहाँ पे ही चेंज आना था। यहाँ पे पुट के अब मैं कहूँ कि आपको जो n माइनस 1 की जगह कुछ और चीजें भी पुट करनी होगी। क्या ये जो 2 है, क्या मैं इसको नीचे लेके जा सकती हूँ? यहाँ की वजह से यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आ गया हमारी ये 2, डिवाइड में जा सकता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू करेंगे हम दोबारा से चेंज, ऑन पुटिंग। अब यहाँ पे तो हमने n माइनस 1 किया, एक बार अब करेंगे n प्लस 1। रीजन क्या? हमें n माइनस 2 तो मिल गया, बट n प्लस 2 तो मिला ही नहीं, तो n प्लस 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n प्लस 2 के लिए हमें n प्लस 1 पुट करना पड़ेगा n की जगह। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? जे एन डैश प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जे एन, यहाँ पे वेट, यहाँ पे तो डैश नहीं होगा ना, हाँ ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाएगा आपका n x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का जे एन प्लस 2 एक्स। ये क्या हो जाएगी आपकी? इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4।
तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब देखो ये हमने इक्वेशन सेकंड में पुट क्यों नहीं किया, फर्स्ट में क्यों किया, रीजन। अब मैं आपको रीजन बता दूं। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए 2jn डबल डैश x, ये चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो कोई फायदा होगा, नहीं होगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। रीजन वैल्यू पुट नहीं करने का, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे j डैश की वैल्यू नहीं पूछी गई हमसे, यहाँ पे इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ jn-2 कहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने इसी कारण से यहाँ पे पुट किया, क्योंकि यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ j की वैल्यू मिल रही थी। यहाँ पे j हमारा j चल रहा था। अब देखो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिली, हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमें क्या मिली, दो वैल्यू। एक मिली j-n-1, j-n-1, दूसरी मिली हमें jn+1। तो हमें इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करना होगा, इक्वेशन सेकंड में। रीजन क्या है कि देखो ये जो दोनों टर्म है 1/2 कॉमन आ जाएंगी, 2 ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ से 2 उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 जो 4 हो जाएगा। तो इस कारण से हमने ये सब कुछ किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड, पुट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, पुट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करके आ जाएगा 2jn डबल डैश x। अब देखो ये 1/2 दोनों में कॉमन है, तो क्या मैं इसे बाहर कॉमन लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। 1/2 आ गया बाहर। अब अंदर क्या आ गया, यहाँ पे j-n-1 है, डैश वाली ये आ गई हमारी टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा jn-2 x माइनस jn x। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में माइनस दे रखा है, तो अब यहाँ पे क्या करें, ये जो भी प्लस आइटम है वो माइनस की जाएगी, जो माइनस आइटम है वो प्लस की जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का jn x प्लस jn+2x, ये टर्म आ जाएगी। अब ये दोनों टर्म क्या आ जाएगी, आ जाएगा हमारा 2jnx यहाँ पे, यानी कि हमारी सारी टर्म्स अब यहाँ पे मैच हो रखी है। अब सिर्फ हमारा क्या काम बचा, ये जो हमारा 2 यहाँ पे डिवाइड में से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4jn डबल डैश x। अब यहाँ पे आ जाएगा आपकी ये टर्म jn-2x, देन इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, माइनस का 2jnx प्लस jn+2x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डन डन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, J2, वेट फॉर अ सेकंड, J2 इज इक्वल्स टू J0 डबल डैश माइनस x इनवर्स J0 और डैश। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को आपका रेफरेंस फॉर्मूले याद है, यहाँ पे भी हमारे रेफरेंस फॉर्मूले ही यूज होंगे। रेफरेंस फॉर्मूले यहाँ पे हमारे जो पहले हमने यूज किए वो यूज करेंगे। वी नो दैट, यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला होगा, फिर आप याद करना कहाँ पे पढ़ा हमने। वी नो दैट यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा jn डैश x इज इक्वल्स टू jn डैश x ही होगा यहाँ पे, jn x ही होगा यहाँ पे, jn डैश इज इक्वल्स टू jn माइनस साथ में आ जाएगा आपका x jn+1। ये आपका, अगर आप लोग को याद है, हम पहले ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कंफ्यूज मत होना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखवा दिया। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू 1 n की वैल्यू है वहां पे 1 पुट करना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। लेट लिख दो, या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, फिर ऑन पुटिंग लिख दो, आपकी पर्सनल चॉइस है। ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, x तो ऐसे ही रहेगा, x j डैश इज इक्वल्स टू n की जगह हो जाएगा 1, यहाँ पे j की जगह n की जगह भी आ जाएगा 1, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारा j, यहाँ पे आ जाएगा x
यहाँ पे आ जाएगा J1+1 2। अब अगर आप यहाँ पे एक बात देखो, क्या यहाँ पे कुछ सिमिलर, यहाँ पे J2 और कहीं नहीं, बट यहाँ पे हमें J2 मिल रहा है। क्वेश्चन में मुझे J2 के इक्वल में लेके आना है। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे x कॉमन लेना है तो ले सकती हूँ। यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया, अपनी यहाँ की वैल्यू से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x J-J2 आ जाएगा। इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल, x से x हो गया कैंसिल। J डैश इज इक्वल टू x इनवर्स आ गया J-J2। अब ये जो हमारी J2 की वैल्यू है, क्या मैं इसको दूसरी तरफ लेके जा सकती हूँ? जा सकती हूँ? नहीं जा सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे वेट फॉर अ सेकेंड, J1 यहाँ पे J1 लेके ही चलो आप, J1 J1 लेके चलो, ज्यादा फायदा तब रहेगा। अब यहाँ पे इस तरह से लेके चल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जो आपकी टर्म चल रही है, ये जितनी भी आपकी टर्म है, ये जो आपका माइनस J0 डैश इज इक्वल टू J1 कह सकते हो? नहीं कह सकते, कह सकते ये ऑलरेडी सभी चीजें पहले से हम अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे हमें लगभग इसी तरह की तो वैल्यूज मिल रही है, बट देखो यहाँ पे जो J1 है, अगर हम x इनवर्स की वैल्यू देखें, वहां पे क्या दे रखा है J0 डैश, बट यहाँ पे हमें दे रखा है J1। तो क्या हम J1 को J0 डैश माइनस का J0 डैश से रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है माइनस का J0 डबल डैश, इसको भी हमें रिप्लेस करना होगा। इसको किससे रिप्लेस करेंगे? J1 डैश से, J1 डैश। यानी कि यहाँ पे एक बार जो हमने डिफरेंशिएट किया उसको हमने J1 मान लिया, और जो दो बार किया उसे J1 डैश, यही है, वही है ना ये। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। अब जो J2 है इसको दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे। J2 इज इक्वल्स टू ये जो हमारा J1 x इनवर्स J1 माइनस J1 डैश, ये है यहाँ पे हमारा। अब अगर यहाँ पे देखो J1 डैश किसके इक्वल है? यहाँ पे हमारा माइनस का J0 डबल डैश के, तो यहाँ पे J2। अब जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा J0 डबल डैश। ये टर्म प्लस पॉजिटिव है, बट यहाँ पे हमें माइनस की दे रखी है, तो यहाँ पे माइनस x J0 डैश, ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है J2 माइनस J0 इज इक्वल्स टू 2J0 डबल डैश, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, वही सेम फॉर्मूला 2JN डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले वही है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे, कोई नए फॉर्मूले यहाँ पे आ नहीं रहे। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है हम पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा JN माइनस 1 माइनस JN प्लस 1। क्या हम इस तरह से यहाँ पे हमारा ये रेफरेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं? रेफरेंस फॉर्मूला ही तो है ये हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी नो दैट, बस ये हमारे रेफरेंस फॉर्मूले की ही थोड़ी मॉडिफिकेशन वाली फॉर्म है। अब यहाँ पे कहूँ कि n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, कर सकते हैं। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2J1 डबल डैश इज इक्वल टू J माइनस J2। क्या यहाँ पे आ जाएगा? आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे जो हमारी टर्म है उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं? अब देखो ये -1 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे 0 ही लिखना पड़ेगा आपको, कोई और ऑप्शन नहीं होने वाला। अब अगर यहाँ पे मैं वही सेम चेंज करूँ, यानी कि माइनस का J0 डैश इज इक्वल्स टू J1, और फिर यहाँ पे हमारी टर्म J डबल डैश हो जाएगा आपका माइनस का J0 डबल डैश हो जाएगा J2 के। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। क्या हम इसे यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब अगर जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारी वैल्यू, जो J डबल डैश है वो हमारा किसके इक्वल आया? वो आया हमारा, इसे J1 कर लो, ये J1 होगा, ये आ जाएगा आपका 2J1 के इक्वल इज इक्वल्स टू ये J1 से ये आ जाएगा हमारा J1 डैश से J0, ये J डैश चल रहा है यहाँ पे, J डैश की जगह आ जाएगा आपका J1 डैश की जगह J0 डबल डैश।
जे नॉट डबल डैश। ठीक है, वहीं आपकी टर्म से हमें मिला कि भाई अब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा आपके माइनस जे नॉट ऊपर चाहिए, जे नॉट जे जीरो आपको जो मिल गए वो कर सकते हैं, माइनस का जे टू। ठीक है, यहाँ पे हमें बट यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या वो पूरा हो गया, बताओ हुआ है नहीं हुआ? अभी थोड़ी सी इसमें जरूरत है और चेंज करने की। रीजन यहाँ पे जो हमारी टर्म थी ये पॉजिटिव थी वो नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस भी जाएगा। इस तरह की सिली मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को। अब अगर मैं इस माइनस की दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो क्या आ जाएगा, टू जे नॉट डबल डैश इज इक्वल टू जे टू माइनस का जे नॉट। ये हो गया यहाँ पे प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।